तो हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज हम जानने वाले हैं हार्ट के बारे में। तो एनाटॉमी के ऊपर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट में सीधा चलते हार्ट में काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है वैसे हार्ट, मगर ऐसे हम क्लीन करेंगे इसको कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलते सबसे इजीएस्ट तरीके से कैसे हार्ट को पढ़ा जाए और सबसे इफ़ेक्टिव। तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले एक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना क्या है, इसका काम क्या है हार्ट का, इसमें सर्किट्स क्या क्या है बाद में देखेंगे हर एक चीज़ को, मगर फ़िलहाल एटलीस्ट जो समझ आता है उसको याद करते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स किस किस टाइप्स के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है, और इसमें चेम्बर्स क्या है, हार्ट में वल्व्स, ब्लड फ्लो, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कोरोनरी रेश, ब्लड वेसल्स, ये सब चीज़ हम जानेंगे। तो हार्ट को शुरू करने से पहले एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं कि हाँ हार्ट दिखता कैसा है। तो हार्ट को बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हमें कुछ ऐसा और ऐसा छोटा सा हार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, दूर दूर है। उसके बाद ऐसा और ऐसा बन चुका है हमारा हार्ट। अब इसको ऐड कर सकते हैं, इसे ऐड कर देते हैं, बीच में एक वॉल बनाते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं और इसको ऐसे ले लेते हैं। तो ऐसा होता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो अगर ये अपना हार्ट है तो इसमें कुछ वेंट्रिकल्स रहते हैं। ये दिखने में कैसा होता है देख लिए। तो इसको ऊपर और नीचे दो तरह से देखते हैं, दो ऊपर है दो नीचे है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो पहले ऊपर नीचे देखते हैं। तो दो ऊपर है, उसको ऊपर सबसे फर्स्ट आता है ए, तो इसको बोलेंगे एट्रियम। तो दो एट्रियम है और दो वेंट्रिकल्स है, और राइट एंड लेफ्ट। तो राइट वाले को राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ऐसे हमने देख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में। इसका पहले हम जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। तो जो हार्ट है वो एक कोन शेप का होता है। कोन शेप शायद हमें पता है या नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा बनता है कोन शेप, मतलब कुछ इस तरह सा ऐसा ही होता है। और या तो फिस्ट शेप बोल सकते हैं, फिस्ट FIST, मुट्ठी के जैसा, उतना ही साइज का होता है हार्ट। जो रहता है मीडियस्टिनम, मतलब दोनों लंग्स के बीच में, मतलब दो लंग्स बने उसके बीच का जो स्पेस बना उस स्पेस को क्या बोलेंगे मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम, मीडियस्टर्नम नहीं बोलेंगे, मीडियस्टिनम बोलेंगे। अब हार्ट में बाहर कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन रहना पड़ेगा। एक तो थैले में रहना पड़ेगा, कुछ भी सामान बाजार से लाए हम थैले में रखते हैं, तो हार्ट को भी ऊपर वाले ने एक थैले में रखा है। तो एक नहीं दो थैले में रखा है, ठीक है। ऊपर वाले के पास ज़्यादा थैले थे, तो बाहर वाला जो थैला है उसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाले को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। अब दो थैले के बीच में उन्होंने पानी भी डाला है,
इस पानी को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो अराउंड 5 to 20 ml रहता है पेरिकार्डियल सैक के अंदर। और हार्ट को बनाते वक्त उन्होंने इसको 3 लेयर पे बनाया है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडो। एपी मतलब बाहर, मिडिल मायो, एंड एंडो मतलब अंदर। तो देख लें हमने स्ट्रक्चर को। अब देखते हैं, हमने राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये सब चीज़ देख लिया है। अब इसमें सर्कुलेशन कैसा होता है, ठीक है। तो पहले तो ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, आ गया। कहाँ से आएगा, आने के लिए इन्फीरियर वेना कवा एंड सुपीरियर वेना कवा है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्राइकास्पिड वाल्व है, वहाँ से नीचे जाएगा, मतलब वेंट्रिकल में आ गया एट्रियम से। यहाँ से लंग्स में जाएगा, ठीक है, बाहर चला जाएगा, मतलब यहाँ से घूम के बाहर, बाहर से घूम के फिर से बाहर। तो ऐसा रहेगा, एक बार अंदर आएगा फिर बाहर, उसके बाद फिर से अंदर फिर से बाहर। तो अंदर आने के लिए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड बाहर पल्मोनरी आर्टरी। देन पल्मोनरी वेन से अंदर आएगा, बाइकास्पिड वाल्व होके नीचे जाएगा, वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर। किससे बाहर जाएगा, एओर्टा से। तो इतना इजी रहता है, 3 चीज़ याद करना पड़ता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बाहर पल्मोनरी आर्टरी, फिर से अंदर वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाहर एओर्टा। तो इतना सा सीधा रहता है। तो ये हो गया हार्ट का सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट होता है हार्ट का सर्कुलेशन के, उसको क्या बोलते हैं। एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स में गया, पहला वाला जो बाहर गया था वो लंग्स में गया था, इसलिए उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरे वाले में जब बाहर गया उसको सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि बॉडी में जाता है एओर्टा से। तो ठीक है, और ये सब अपने वाल्व्स वगैरह रहे, ट्राइकास्पिड वाल्व एंड बाइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड को राइट साइड में रहता है ट्राइकास्पिड, और बाइकास्पिड रहता है लेफ्ट साइड में। और भी वाल्व रहते हैं जिनको सेमी ल्यूनर वाल्व बोलते हैं। तो ये पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व होता है, दिखा देता हूँ कहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे एक वाल्व रहा, और यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन जा रहा है, तो यहाँ पे एक वाल्व रहता है, ये देखो यहाँ पे। तो ये रहा एक वाल्व, इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पे भी एक है एओर्टा में, तो एओर्टिक वाल्व। तो इसको डायग्राम बनाना ज़रूरी है, इसको बार बार बना के याद कर लेना रहता है। यहाँ से गया कुछ ऐसा, तो याद कर लेना पड़ता है, तब इजी बनता है। एटलीस्ट फर्स्ट जो रहता है इसका डायग्राम बनाना, उसके बाद पढ़ना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड फ्लो कैसा होता है। राइट एट्रियम से आके राइट वेंट्रिकल, बाहर पल्मोनरी आर्टरी, तो वहाँ से लंग चला गया, फिर से अंदर आया, अंदर घूमा, फिर बाहर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाहर मतलब एओर्टा, उससे बॉडी में चला जाता है। तो एट्रियम, वेंट्रिकल, बाहर, एट्रियम, वेंट्रिकल, बाहर, बस इतना सा चीज़ है जो बहुत ईजी है। नेक्स्ट में इस पर कुछ नोट्स लगे रहते हैं। एक हार्ट को अगर बनाएं तो वहाँ पे एक नोड यहाँ पर रहा, एक नोड यहाँ पर रहा, कुछ वायर्स ऐसा रहा, और यहाँ से कुछ वायर्स ऐसा रहा। तो ऐसा ही वायर्स रहते हैं। तो पहला जो ऊपर वाला देखे कि यहाँ पे जो रहा, इसको बोलते एस ए नोड, मतलब ये रहता कहाँ पे, एस ए नोड राइट एट्रियम पे। यहाँ पे बीट जनरेशन होता है, हार्ट जो बीट करता है उसको जनरेट करता है, इसलिए इसको इम्पल्स बनाता है। तो यहीं से शुरुआत होता है। नेक्स्ट एवी नोड, एवी नोड इसको कैरी करता है, बंडल ऑफ हीज एवी कैरी करता है, परकिंजी फाइबर एवी कैरी करता है।
तो इनका खुद का भी मतलब बीट धीमे धीमे कम होता रहता है, मगर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और राइट कॉलोनरी आर्टरीज भी रहते हैं, इसको अगर देखें तो हार्ट का खुद का सर्कुलेशन रहता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी रहता है। या तो हार्ट में सुनते हैं हम, हाँ उसका हार्ट ब्लॉक हो चुका है। तो एक्चुअली हार्ट ब्लॉक होता क्या है, या तो इन चीज़ों में दिक्कत है, या तो नॉर्मली जो हम बोलते हैं ब्लॉक सबसे ज़्यादा हम इसको ही बोलते हैं कि उसका 90% ब्लॉक है। तो एक्चुअली उसका क्या कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, इसके लिए हम CABG कर लेते हैं, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, तो ठीक हो जाता है। तो ये सब रहे आज के टॉपिक में अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो भी इन शॉर्ट, ताकि समझने में आसानी रहे। वीडियो को एक दो बार देख लेंगे रिवीजन करके, और इस नोट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा।